सियासी नाश्ते में हम बात करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और वो एक महज रद्द अमल नहीं बल्कि रियासत, सियासत, सिक्योरिटी पॉलिसी के अलावा जो बाहमी ताल्लुकात हैं उनमें भी एक संजीदा सवालिया निशान बनकर कल के बाद सामने आया। फैसल पीटीआई क़यादत का मौक़िफ़ सादिया वाज़ेह कि दहशतगर्दी एक कौमी मसला है, उसे सियासी रंग देना ख़तरनाक है। इसका हल सिर्फ ऑपरेशन नहीं बल्कि जामे कौमी पॉलिसी में पोशीदा। एक तरफ पीटीआई नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा कर रही है, वो भी मुकम्मल। दूसरी जानिब ये तासुर देने की कोशिश भी की जा रही है कि पार्टी, इसकी सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के मामले पर गैर संजीदा है। तो अब इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब। अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, पीटीआई रहनुमाओं ने डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। ये पीटीआई की दिफाई हिकमत-अमली है या बयानिया साजी की एक नई कोशिश है? जी, बहुत शुक्रिया। ये सारा मामला इसलिए सेंसिटिव हो चुका है कि इसके अंदर अब रियासती इदारे, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल सामने है और वो खुलकर अपने मौक़िफ़ का इज़हार कर रहे हैं। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि चूँकि खैबर पख्तूनख्वा का सूबा दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिरा है और वहाँ पर मौजूद तहरीक इंसाफ की हुकूमत मरकज़ी हुकूमत से तालमेल नहीं रखती और सियासी तौर पर दर्जा हरारत इस हद तक बढ़ चुका है कि दहशतगर्दी जैसा जो अहम और सेंसिटिव इशू है वो उस पॉलिटिकल टेम्परेचर की जद में आ चुका है, जो कि बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मरकज को और सूबे को बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर बैठकर बात करना होगी। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम रिसेंट एक मिसाल भी लें कि जिसमें हमने ये देखा कि पाकिस्तान और भारत में जंग चल रही थी, जंगी कशीदगी थी, लेकिन उनके जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो आपस में बात कर रहे थे और उन्होंने फिर बहरहाल एक जंग बंदी का ऐलान किया जिसमें मुख्तलिफ आलमी कुव्वतें भी शामिल थी। तो इसलिए मुल्क के अंदर भी इसके बगैर कोई भी जो बयानिया है या कामयाब कार्रवाई मुमकिन नहीं हो सकती। अब ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन जो है वो खासी मुख्तलिफ है। जिस तरह साबका कबायली जो एजेंसी थी खैबर, जो कि अब कबायली जिला है, उसमें अभी ऑपरेशन की बाज़गश्त है और वहां पर बिल्कुल जो सूबाई इदारे हैं, पुलिस है, वो तमाम एक दूसरे से राब्ते में है, ताबुन कर रहे हैं। अच्छा। इसी तरह वहां से जो नकल मकानी हो रही है उसके ऊपर भी तमाम हुकूमती इदारे जो हैं और इवन जो सूबाई कैबिनेट है उसमें ये चीज डिस्कस हो चुकी है। तो ये चीजें ग्राउंड के ऊपर तो हैं, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है, सियासत में गर्मी दर्जा हरारत इस हद तक बढ़ चुका है कि अब उसकी लपेट में ये मसला भी है। तो इसलिए इसका हल निकालने के लिए बयानबाजी की बजाय बहरहाल दोनों फरीक जो हैं उनको टेबल पर बैठना ही होगा। जी, वसाइल के मामलात का आपने भी जिक्र किया। आपको क्या लगता है माजिद साहब कि जो खैबर पख्तूनख्वा के माली वाजिबात और वसाइल हैं उसमें कमी भी एक वजह बन रही है वहाँ की सिक्योरिटी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बनाने में? देखिए, ये दोनों चीजें कनेक्टेड तो हैं, लेकिन क्योंकि ज्यादातर ऑपरेशंस जो हैं वो फेडरेशन की जानिब से होते हैं तो उनमें कोई ज्यादा मसला नहीं आता। लेकिन ये बात कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से खासी अहम है कि आप सूबाई हुकूमत को एम्पावर करें, उसके इदारों को इतना मजबूत करें कि वो किसी के मोहताज ना हो, उनको किसी की तरफ आंख उठा के देखना ना पड़े। और ये जितनी भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसके अंदर जो बेस है वो मजबूत होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हमने ये देखा कि 90s में जो कराची में ऑपरेशन हुए उसमें जो ऑपरेशन पुलिस के जरिए किए गए उनका ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि जब आप किसी और इदारे के जरिए ऑपरेशन करते हैं तो वो आर्जी तौर पे आते हैं, अपनी कार्रवाइयां करते हैं और उसके बाद उनका एक मैंडेट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर उसको आप एक बेहतर और मजबूत बुनियाद के साथ करें जिसमें जो बड़े बेसिक लेवल के स्ट्रक्चर्स हैं गवर्नमेंट के, वो एम्पावर हो, वो ताकतवर हो, वो इस कदर मजबूत हो कि वो आफ्टर फैक्ट्स जो है उनको बर्दाश्त कर सकें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बात दुरुस्त है कि सूबाई हुकूमत के वाजिबात उनको बिल्कुल मिलने चाहिए और साथ ये भी सूबाई हुकूमत को करना चाहिए कि उनकी जो तकसीम है या उनको खर्च ऐसे किया जाए कि जिससे इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनकी कारकर्दगी में बेहतरी हो।
ओके गॉट योर Okay. पॉइंट। अच्छा, आखिर में सिर्फ ये चीज़ मुझे बताइएगा कि बानी पीटीआई को मुज़ाकरात से बाहर रखना, ये इस डायलॉग पे कैसे असरअंदाज होगा? हम्म, देखिए, तहरीक इंसाफ में तो इस वक्त एक ऐसी रियलाइजेशन मौजूद है कि तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान, वो इस वक्त अपने मामले में या रिहाई के लिए संजीदा नहीं है। तो क्या नीचे पार्टी स्ट्रक्चर और कारकुनान भी उसी तरह एक मुश्किल सूरत हाल का शिकार रहेंगे? तो ये एक ऐसा सवाल है जो तहरीक इंसाफ के अंदर अब जन्म ले चुका है। और इसीलिए जब कोट लखपत जेल की बात की जाती है, उनके लीडर्स की बात की जाती है, तो पता ये चलता है कि कहीं ना कहीं ये सोच मौजूद है कि अगर इमरान खान से नीचे नीचे पार्टी के लिए कोई आसानी पैदा होती है या कोई ऐसे मुज़ाकरात होते हैं जिससे वो जो ऑनगोइंग प्रोसेस है उसमें कोई थोड़ी भी है या नए मुकदमात गिरफ्तारियां नहीं होते, तो बिल्कुल हो सकता है कि तहरीक इंसाफ इस सारे मसले के अंदर ठीक कुछ ना कुछ रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो जाए। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, इट वाज वेरी इंसाइटफुल टू हैव यू ऑन द शो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।